फास्ट इंटरनेट अगर आप लेते हैं जैसे 100 Mbps से ऊपर अगर आप घर में कनेक्शन लगाते हैं तो आपको एसी राउटर ही लगाने पड़ेंगे। और अगर 100 Mbps से ऊपर का अगर इंटरनेट कनेक्शन अगर अपने लैन पे एक्सेस करना है तो आपको गीगाबाइट राउटर ही लेने पड़ेंगे, गीगाबाइट इथरनेट स्विच लेने पड़ेंगे ताकि आपको जो है 1 Gbps की स्पीड मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे पास बहुत सारे वाईफाई राउटर्स हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊँगा और वाईफाई राउटर्स किस किस तरह के होते हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, कहाँ पे हमें कौन सा राउटर लेना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे इस वीडियो में। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सवाल जवाब हैं, वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे वाईफाई राउटर से रिलेटेड। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको मालूम है हमारे चैनल पे सीसीटीवी और वाईफाई राउटर्स और 4G राउटर्स के बारे में वीडियोस बनाई जाती हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे लगभग और सभी तरह के राउटर्स जो शुरुआत से लेकर आज तक अभी तक जितने भी वाईफाई राउटर आए हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो है 4G राउटर्स, ठीक है। जो तो हमने आपको बहुत सारे राउटर बताए हैं, लेकिन जो पहले हम अपने घरों में यूज़ करते आ रहे हैं पिछले 8-10 सालों से, जिन्हें हम DSL राउटर बोलते हैं, DSL मॉडम जिसको हम बोलते थे, वो क्या चीज़ होती है और आखिर राउटर क्या चीज़ होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। राउटर्स में सबसे पहले बात की जाए तो इसमें दो तरह के राउटर्स आते हैं, एक होता है वायर्ड, एक होता है वायरलेस। तो दोनों ही अलग अलग टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। जैसे कि मान लो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी में काम करता है, एक वायर्ड है जो वाईफाई राउटर है। राउटर शब्द का मतलब सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं तो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे एक तरह से एम्बेसी होती है। जैसे मान लो एक देश से दूसरे देश जाना हो तो हमारे को एक परमिशन चाहिए, वीज़ा चाहिए, तो उसके लिए हमारे को मतलब जो है एक तरीके से मतलब परमिशन मिलती है। तो वैसा ही राउटर जो है एक तरह से एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ता है, यानी कि उनके अलग अलग नेटवर्क के एड्रेस होते हैं तो उनको आपस में जोड़ने के लिए राउटर को बीच में लाया जाता है। तो इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है और हमें क्यों समझना ज़रूरी है राउटर खरीदने से पहले, ये सब चीज़ें राउटर्स के बारे में मैं शुरू करता हूँ। तो जो वायर्ड राउटर हैं या वायरलेस राउटर हैं, ये स्पीड के हिसाब से डिवाइड की जाती है टेक्नोलॉजी, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो। और अब तो रेंज के हिसाब से भी डिवाइड किया जाता है। तो और बहुत सारे फीचर होते हैं इनमें सब में, और हमें एक एक करके जो मुझे लगेगा नॉर्मल एक घर में या एक नॉर्मल ऑफिस में जिनको नॉलेज होनी चाहिए हम सब लोगों को राउटर्स के बारे में, वो चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। तो लैन राउटर की बात की जाए तो उसमें एक 100 Mbps आता है, एक 1 Gbps आता है और 10 Gbps आता है, फाइबर वाले भी आते हैं। तो इस तरह से वायर्ड में अलग अलग स्विच राउटर वगैरह आते हैं जिनमें जो है वाईफाई होना ज़रूरी कंपलसरी नहीं है, वो राउटर भी हो सकते हैं, मतलब ठीक है। सिस्को के राउटर आते हैं जैसे मान लो VPN कनेक्शन के लिए, और बैंक्स वगैरह में और ज़्यादातर मतलब इसी तरह के बड़े ब्रांचेस वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, उनको राउटर कहा जाता है और राउटर स्विच कहा जाता है। नेटवर्क स्विच कहा जाता है, राउटर कहा जाए बात एक ही है। और ज़्यादातर लैंग्वेज में स्विच कहा जाता है, जैसे सिस्को का राउटर है, सिस्को का स्विच है, तो इस तरह से बोला जाता है। और वो ज़्यादातर जो है कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं। इस तरह से D-Link है और नेटगियर है और बहुत सारी ब्रांड्स हैं, हमें नॉर्मल यही नाम सुनने में आते हैं तो मैं उनके नाम ले रहा हूँ। तो दूसरी बात अब हम शुरू करते हैं वायरलेस को। ऐसा क्या है जिसको हम जो है पहचान सकें जिससे वाला राउटर को। फ़िलहाल जो है वायरलेस को पहचानने के लिए दो तरह से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है 2.4 GHz जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, 150 Mbps या 300 Mbps वाले राउटर, या फिर दूसरी ड्यूल बैंड राउटर जिसको बोल सकते हैं, या फिर हाई बैंड विड्थ वाले जो राउटर रहते हैं जैसे 5 GHz वाले आते हैं, वैसे भी हम उनको इन दोनों को दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरह से मतलब फ्रिक्वेंसी वाइज जो है दो तरीके की कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर सकते हैं। और उसी में जो है स्पीड डिपेंड करती है उन दोनों की, उसमें अलग अलग स्पीड के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक राउटर हैं वो आते हैं 150 Mbps के, जिसमें सिंगल एंटीना और 2 एंटीने होते हैं। उसके बाद कई राउटर्स में 3 एंटीने होते हैं, 4 एंटीने होते हैं और 300 Mbps स्पीड होती है। इनकी लगभग 300 Mbps उसमें लिखा होता है, 300 Mbps यानी कि मेगाबाइट्स पर सेकंड नहीं, मेगाबिट पर सेकंड। तो इस तरह से होते हैं। उसके बाद 450 Mbps और 750 Mbps, उसके बाद 1200 Mbps, 1750 Mbps AC राउटर भी आते हैं जो हाई एंड में हाई स्पीड प्रोवाइड करते हैं हमारे को, और उनकी फ्रिक्वेंसी भी 5 GHz से ऊपर होती है।
तो मैं आपको बेसिक बताऊं, जो 300 Mbps के राउटर्स होते हैं वो लगभग सिंगल बैंड यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर काम करते हैं। जब हमारी को स्पीड ज़्यादा चाहिए यानी कि मतलब 350-400 Mbps से ऊपर चाहिए, तो यानी कि 450 Mbps से शुरू जो राउटर होते हैं उसमें 5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड होता है, यानी कि वो ड्यूल बैंड राउटर होता है। उसमें 2.4 का भी वाईफाई होगा और 5 गीगाहर्ट्ज़ का भी वाईफाई होगा। तो ज़रूरी नहीं है अभी 2.4 हो या ना हो, ये मतलब जैसे सिंगल बैंड 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले भी राउटर भी आते हैं, जैसे कि हम बाहर आउटडोर भी लगाते हैं जिसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करते हैं, और साथ में इंडोर के लिए भी सिंगल ड्यूल बैंड भी आते हैं और सिंगल बैंड भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी है। और साथ में उनके अंदर वो जो लैन पोर्ट है वो 100 Mbps और 1 Gbps वाला भी नॉर्मल आता है। 10 Gbps वाले अभी तक मैंने भी नहीं देखे हैं। वो फिर स्विच वगैरह राउटर बड़े बड़े आते हैं जिसमें कि फाइबर लगाई जा सकती है, फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो वो भी आने वाले टाइम में हम आपको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम आज की इस वीडियो में जस्ट शुरू करते हैं और आपको कुछ बेसिक्स राउटर के बारे में बताते हैं जो हमने आज तक देखे हैं, यानी कि आपने भी देखे होंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पे हम DSL राउटर से। ये है ब्रॉडबैंड राउटर, ये है ADSL टू प्लस मॉडम राउटर है। ये मॉडम प्लस राउटर है, 300 Mbps है और ये टी-लिंक कंपनी का है। ये हम यूज़ करते हैं जब हमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाना हो, जिसमें टेलीफोन का पिन होना चाहिए और साथ में लैन पोर्ट होना चाहिए, ताकि हम जो है टेलीफोन केबल में जो है टेलीफोन का कनेक्शन से हम अगर DSL कनेक्शन लेते हैं तो हमारे को कॉपर लाइन घर में मिलती है, जैसे टेलीफोन की लाइन होती है, तो टेलीफोन भी चलता है और हमारा जो है ब्रॉडबैंड कनेक्ट भी होगा। डायल अप कनेक्शन इसमें PPOE का बनता है। और हमारे तरफ ज़्यादातर जो है इंडिया में एयरटेल और BSNL जो है हमारे को इस तरह की जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडिया में ज़्यादातर। और ये अपने नॉर्मल सभी जगह जो है D-Link और BSNL के अपने जो खुद के राउटर होते हैं, बिनाटोन के और iBOL के बहुत सारे राउटर होते हैं, ये सारे जो है नॉर्मल आपने देखे होंगे घरों में लगते हैं। और इसमें ज़्यादातर होता क्या है, देखिए यहाँ पे एक WAN पोर्ट होता है, ADSL का पोर्ट होता है, 4 LAN पोर्ट होते हैं, पावर WPS बटन वगैरह सब कुछ होता है। अब ये इसमें WPS की बात की जाए तो वायरलेस प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसमें इसमें ऐसा क्या होता है WPS का, मतलब जिसमें हर एक वाईफाई राउटर में लगभग WPS होता है। ये एक तरह से प्रोटेक्शन की होती है जो कि आपस में जो है दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम आती है। जैसे अब मेरे मोबाइल में WPS है और मेरे लैपटॉप में भी WPS है, मैंने कई राउटर्स को कनेक्ट करने के लिए WPS यूज़ किया है, तो उस तरह से हम WPS का बटन दोनों तरफ दबा के उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद बात करेंगे हम इसमें वायरलेस राउटर की बात। अब DSL राउटर के बाद आ गया एक वायरलेस ब्रॉडबैंड राउटर। ये भी ब्रॉडबैंड लिखा होता है, बट इसमें ऐसा क्या है जो उसमें और इसमें डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है भी, इसमें क्या होता है, इसमें जो लैन पोर्ट है इसमें WAN पोर्ट होता है, मतलब इसमें DSL मतलब टेलीफोन का लाइन का जैक नहीं होता है, इसमें WAN पोर्ट होता है जिसमें इंटरनेट की वायर लगती है। यानी कि जैसे कि अगर मान लो हम बात की जाए, हम वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं किसी से, तो हम इस राउटर को यूज़ करेंगे। ये एक तरह से मतलब जो है कंपनी वाले प्रोवाइड करेंगे, इसमें वायरलेस WISP मोड होना चाहिए। या फिर हमें जो है ज़्यादातर लोग जो किस तरह से करते हैं, छत पे एक एंटीना लगा देते हैं, जैसे कि जिसको बोलते हैं UBT का एंटीना, टी-लिंक का, माइक्रोटिक कंपनी का। इस तरह के बहुत सारे जो डिवाइस आते हैं आउटडोर में, वेदर प्रूफ होते हैं, वो 5 गीगाहर्ट्ज़ में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में काम करते हैं और वहाँ से लाइन केबल नीचे आती है और हमारे इस तरह के राउटर में लग जाती है। तो ये WAN राउटर हैं, इन्हें भी हम ब्रॉडबैंड WAN कह सकते हैं। इसमें भी PPOE कनेक्शन चलता है, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ मॉडम वगैरह में ही PPOE कनेक्शन चलता है। ये हमारे राउटर्स जो होते हैं इनमें भी PPOE कनेक्शन चलता है, बतौर जो है सिर्फ लैन के ऊपर ही। तो इस तरह से ये एक तरह से देखो MIMO नेटवर्क है, MIMO एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, टोपोलॉजी है, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में और फिर किसी वीडियो में। फ़िलहाल ये है 300 Mbps ब्रॉडबैंड राउटर, लेकिन ब्रॉडबैंड लिखा है लेकिन ये मॉडम नहीं है, मतलब ये राउटर है, मतलब प्योरली राउटर है, क्योंकि इसमें DSL कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ADSL लिखा होना चाहिए था फिर इसमें। तो इस बात का बहुत सारा ध्यान रखें। अब बात करेंगे हम यहाँ पे एक आ गया टी-लिंक का एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट क्या होता है, मॉडम राउटर और एक एक्सेस पॉइंट भी होता है, ठीक है। ये भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी का राउटर है। इसमें ज़्यादातर होता क्या है, ये बहुत सारे राउटर्स जब हम लगाते हैं ना तो उनको जो है एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। तो एक्सेस पॉइंट के रूप में जो है एक टेक्नोलॉजी बनाई जाती है जिसमें अलग अलग राउटर्स को जो है इकट्ठे लगाया जाता है और उनको एक्सेस किया जाता है। तो एक्सेस पॉइंट उनको जो है नाम दिया गया है, जैसे कि ये एक्सेस पॉइंट है, इसका एक और एक्सेस पॉइंट हो सकता है, मतलब मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स लगाए जा सकते हैं और पूरी किसी जोन को जो है वाईफाई किया जाता है, जैसे कॉलेज, हॉस्पिटल्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, और जहाँ पे म्यूजियम्स वगैरह, या ज़्यादातर हम जो है जहाँ पे हम जाते हैं, जैसे कि आजकल तो सभी कॉलेज में जियो ने कर दिया है वायरलेस। इस तरह से जो है इनके जो है एक्सेस पॉइंट्स जिनको बोलते हैं, इनमें क्या होता है, ज़्यादातर ये सिर्फ सिंगल लाइन पोर्ट होता है इनमें, कई तो POE होते हैं, इनकी पावर जो है लाइन से ही आ जाती है और ये वाईफाई पे काम करेंगे।
इसमें जो है ज़्यादातर ऐसी सेटिंग रहती है। अभी इसका एक मेन कंसोल राउटर होता है जिससे जो है लाइन केबल इसको आएगी, और फिर जो है ये हो सकता है अगले वाईफाई राउटर को भी जो है इसके थ्रू ही एक लाइन केबल निकले, या हो सकता है इसके थ्रू जो है अगला वाईफाई के थ्रू वाईफाई से जुड़े, ये वाईफाई के साथ भी जुड़ जाता है और लाइन के साथ भी जुड़ जाता है। और बहुत सारे इसमें फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि इसमें पीओई भी है, फ्लेक्सिबल प्लेसमेंट है, छत पे जो है उल्टा लग जाता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 300 Mbps है और 8 SSD तक इसमें सेव हो जाती हैं। ये एक तरह से एक रेस्टोरेंट टाइप के लिए, होटल के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कैप्टिव पोर्टल भी है जिसमें हम इवन यूज़र नेम पासवर्ड तक जो है कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। और आपने ज़्यादातर होटल्स वगैरह में जाके देखा होगा, जब आपको जो है कुछ टाइम के लिए जो है यूज़र नेम पासवर्ड दिया जाता है और आप एक्सेस कर सकते हैं, तो उसमें इस तरह के जो है राउटर्स यूज़ किए जाते हैं, या एक तरह से सर्वर लगाया जाता है जिसमें यूज़र ने पासवर्ड क्रिएट किया जाता है। और इनकी जो वाईफाई की रेंज होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, और इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती है, मतलब मीमो भी आती है, और इसमें VWPS वगैरह सब कुछ होता है, और लॉक बटन वगैरह सब कुछ है, और बहुत अच्छी इसमें पोर्टल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसमें। तो इस तरह से बिल्डिंग को एक्सेस पॉइंट लगा के भी जो है हम यूज़ करते हैं। हम अगर कहीं पे मतलब जो अपने वाईफाई को बढ़ा रहे हैं तो ब्रॉडबैंड वाला राउटर भी ले सकते हैं, एक्सेस पॉइंट भी ले सकते हैं। दोनों में भी सिमिलरिटी क्या है, दोनों ही 300 Mbps है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लाइन केबल तो चलेगी, या फिर वायरलेसली भी एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। तो दोनों एक तरीके से जो है बस मतलब कैटेगराइज में देखा जाए तो ये एक तरह से देखिए, इसमें सिंगल लाइन हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं भी सारे लाइन होंगे, कम लाइन होते हैं इसमें। और ज़्यादातर ये ज़्यादा यूज़र्स को संभालने के लिए एक्सेस पॉइंट बनाया जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा तक आते हैं रेंज। जैसे नॉर्मल इसकी वाईफाई की जितनी भी रेंज होती है 10-15 मीटर होती है, एक छोटे से एक छोटा सा जैसे जियो डोंगल वगैरह है उनकी रेंज। बट बात की जाए इनकी, तो इनकी रेंज जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो बढ़ती भी है। नॉर्मल 20-30 मीटर होती है, कई जैसे एक्सेस पॉइंट होती है इनकी 50-60 मीटर से 100 मीटर तक भी होती है। कई एक्सेस पॉइंट ऐसे होते हैं जिनकी कम से कम आधा किलोमीटर तक भी होती है। वो होटल्स में काम आते हैं, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ज़्यादातर होटल में। हम पहले यूज़ करते थे 3200 AP, एक D-Link का राउटर था जो आधा किलोमीटर रेंज देता था लगभग, और बिल्डिंग मतलब जो है 3-4 फ्लोर जो है एक ही राउटर कवर कर जाता था, तो वो भी हम लगाते हैं। और साथ में अब तो एक CPE राउटर आ चुके हैं जो आउटडोर में लगाते हैं हम, TP-Link के, और साथ में जो कि बहुत ज़्यादा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में काम करते हैं और ज़्यादा दूर तक जो है कवरेज करते हैं। तो उससे भी जो है बिल्डिंग में ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली हम उसको लगा के एक्सेस करते हैं, उससे भी जो है बिल्डिंग जो है वाईफाई की जा सकती है पूरी। और उसके बाद हाई पावर एंड टर्बो वायरलेस राउटर भी आते हैं। ये है मर्कसिस का हाई पावर टर्बो वाईफाई राउटर। इसमें एक स्पेशल टर्बो फैसिलिटी है जिससे जो है इसकी वाईफाई की स्पीड और वाईफाई की रेंज बढ़ जाती है। मतलब नॉर्मल राउटर से लगभग जो है ये 25% एक्स्ट्रा वाईफाई की ये रेंज देगा। तो इस तरह के राउटर आप खरीद सकते हैं जिसमें स्पेशल लिखा होता है भी हाई पावर HP, जिसमें लिखा होता है। ये TP-Link में भी आते हैं और ये मर्कसिस में भी आते हैं। ठीक है जी, तो मर्कसिस और TP-Link तो एक ही कंपनी है, ये उसकी हब बेसिक कंपनी है, तो वो भी हमारे पास है। जैसे ये मॉडल नंबर है 300 Mbps हाई पावर वायरलेस एंड राउटर, ये MW330 HP है, और इसमें 60 dBi का एंटीना है, पास थ्रू वॉल्स है, ज़्यादातर दूर वॉल्स के अंदर जो है क्रॉस हो सकता है। एंटीने बहुत बड़े 3 एंटीने हैं, 300 Mbps है, पैक्टिव पेरेंटल कंट्रोल है, इंस्टॉलेशन है, मल्टी फर्मवेयर लैंग्वेज वगैरह है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब जो है यहाँ पे नॉर्मल जो है एक इतनी जो है वाईफाई की रेंज होती है, जैसे कि बीच में लगाया तो लगभग जो है कॉर्नर्स में नहीं पहुँच पाती, बट इसमें जब पावर यूज़ करेंगे तो लगभग सभी कॉर्नर्स भी कवर हो पाएंगे। लगभग एक तरीके से डबल हो गया मतलब ये वाईफाई कवरेज में। तो इस तरह से ये राउटर ले सकते हैं जब आप कम से कम 4 कमरों का या 2 फ्लोर को सही ढंग से वाईफाई में करना है, तो हाई पावर वाले राउटर लीजिए। और देखिए इसमें स्पेशल अलोन PA चिप है जो कि वाल से भी पास थ्रू हो जाती है इजीली, तो इस तरह के राउटर भी आप ले सकते हैं। ये हमारे पास एक मर्कसिस का है और एक है TP-Link का। देखिए ये भी HP हाई पावर राउटर है, 300 Mbps हाई पावर वायरलेस, इसमें स्पेशल HP लिखा हुआ है। तो ये इसमें तो लिखा हुआ है देखो 9 dBi का एंटीना, मैक्सिमम रेंज है, बूस्ट कवरेज, ब्रेक थ्रू वाल, सब कुछ लिखा हुआ है। और इवन इसमें तो मतलब इतना तक लिखा हुआ था भी 5x जो है हाई 5x जो ज़्यादा जो है रेगुलर से जो ज़्यादा देता है। तो इस तरह से हमने जो है कई जगह पे ज़्यादातर हमें वाईफाई की रेंज ज़्यादा करनी होती है, तो हम जो है इस तरह के राउटर लगाते हैं। जब ज़्यादा कैमरे लगाते हैं तब भी हम ये राउटर यूज़ करते हैं, तो क्योंकि जो है इसकी वाईफाई की रेंज सब जगह पहुँच जाती है। तो इस तरह के राउटर्स आप भी यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा कवरेज के लिए, और नॉर्मल से लगभग जो है डबल ट्रिपल भी इसकी वाईफाई की रेंज होती है। और अब बात करेंगे हम, जैसे कि अब हमारे पास है एक AC राउटर। अभी हमारे पास 400 या 750 Mbps नहीं है, हमारे पास अभी है 1200 AC राउटर है। ठीक है, AC-X भी आते हैं, इससे ऊपर 2100 Mbps तक भी आते हैं और उससे ऊपर भी आते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास AC राउटर है जो कि आर्चर C50 एक TP-Link का राउटर है। इसमें भी सेम वही होता है,
इसमें 4 लाइन होते हैं, एक वैन पोर्ट होता है, ये राउटर की तरह ही काम करता है। बट इसमें क्या होता है, इसकी स्पीड जो है 1200 Mbps है। ये ज़्यादा डिवाइस मतलब जो है संभाल सकता है, और इसकी टेक्नोलॉजी भी सेम वैसे ही है। इसकी रेंज भी लगभग जो है ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें ड्यूल बैंड होता है, ये 5 गीगाहर्ट्ज़ भी होता है और साथ में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ भी होता है। इनका ये फ़ायदा है, मतलब जो AC राउटर होते हैं ये ज़्यादा डिवाइसेस को कैच कर सकते हैं। और जो नॉर्मल अभी नए हमारे मॉडम्स नए मोबाइल आते हैं, या N सीरीज़ के जो हमारे AC टेक्नोलॉजी के जो हमारे वायरलेस डिवाइसेस होते हैं, जैसे मोबाइल्स होते हैं एप्पल वगैरह के, और जो लैपटॉप्स न्यू आ रहे हैं अभी, उन सब में AC टेक्नोलॉजी के जो है वाईफाई होते हैं, ताकि उनमें जो है 5 गीगाहर्ट्ज़ को भी हम एक्सेस कर सकें। और इनका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है ना भी, जैसे मान लो आपके पास 5 गीगाहर्ट्ज़ का मोबाइल है या लैपटॉप है या स्क्रीन है, और हमारे मतलब जो हमें डाटा ट्रांसफ़र करना है वायरलेसली फास्ट, तो इतने Mbps की स्पीड ये देगा। और इसका फ़ायदा यह भी, जब हमें रेंज कम होगी तो भी मतलब अच्छी स्पीड मिल जाएगी। तो इसका मतलब ज़्यादा रेंज में होंगे तो हम ज़्यादा फुल स्पीड ले पाएंगे। तो वायरलेस का मतलब ये ज़्यादा फ़ायदा है। तो इस तरह से देखिए, इसमें भी देखिए वैन पोर्ट है और साथ में पावर पोर्ट है, और इंटरनेट एक्सेस के लिए मतलब सब कुछ है। फंक्शन लगभग सबके बराबर हैं। देखो 5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए भी इन्होंने लिखा है 867 Mbps इसमें है, और 300 Mbps है। दोनों को मिला के इसने जो है 1200 Mbps इसे बनाया है। तो इस तरह से, और गेस्ट ऑथेंटिकेशन भी है इसमें, फेसबुक वाईफाई एफिशिएंट गेस्ट ऑथेंटिकेशन भी, फेसबुक लॉगिन भी जो है इसमें मिल जाता है, ताकि आपको हमारे को पता लग सके भी कौन कौन जो है अगर आके एक्सेस करके गया वाईफाई। तो इस तरह से बहुत सारे फीचर्स आते हैं टीप लिंक में। और यहाँ पे अब बात की जाए, हमारे पास एक D-Link का भी देखिए 4 एंटीने वाला वाईफाई राउटर है, मतलब ठीक है जी। इसमें आपने देखोगे MI कंपनी का भी सस्ता सा राउटर रहता है 1200-1300 रुपये का, जिसमें ज़्यादातर एंटीने होते हैं। बट उसमें देख लीजिए भी, हाँ भी वो AC राउटर है भी है या सिर्फ 300 Mbps है। एंटीनों की वजह से मत ज़्यादा पीछे जाइए, बट उसके ऊपर जो स्पेसिफिकेशन है उसे भी देख लीजिएगा। ये देखिए AC 1200 वाईफाई गीगाबिट राउटर है। अब इसमें 1 Gbps वाली लैन है। इतने सारे Mbps को हम ट्रांसमिट करेंगे वायरलेसली, बट ये लेगा कहाँ से इतने Mbps? अगर मान लो हमारे पास NAS है, या हमारे पास अच्छे बड़े बड़े डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर गीगाबाइट इथरनेट है। नॉर्मल सभी कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में गीगाबाइट इथरनेट होता है, और Xbox वगैरह 360 और जो गेम्स कंसोल आते हैं उन सब में जो है 1 Gbps का लैन होता है। तो उनके लिए, गेमिंग के लिए जो है, फास्ट स्ट्रीमिंग के लिए ये राउटर्स होते हैं, जिनमें लैन भी गीगाबाइट इथरनेट है, और फास्ट इंटरनेट अगर आप लेते हैं जैसे 100 Mbps से ऊपर, अगर आप घर में कनेक्शन लगाते हैं तो आपको AC राउटर ही लगाने पड़ेंगे। और अगर 100 Mbps से ऊपर का अगर इंटरनेट कनेक्शन अगर अपने लैन पे एक्सेस करना है तो आपको गीगाबाइट राउटर ही लेने पड़ेंगे, गीगाबाइट इथरनेट स्विच लेने पड़ेंगे, ताकि आपको जो है 1 Gbps की स्पीड मिल सके। और इसमें ड्यूल बैंड है, वही बात है। और क्वालिटी ऑफ सर्विस है, USB पोर्ट भी है इसमें। अगर हम स्टोरेज लगाना चाहें जैसे हार्ड डिस्क वगैरह, तो हम लगा के जो है फिर हम उसको जो है इसकी ऐप के थ्रू जो है एक्सेस कर सकते हैं, या फिर एक वेब पोर्टल पे भी जो है हमारे को एक IP एड्रेस से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं राउटर के। इसमें भी सेम 687 Mbps है और 300 Mbps है, 2.4 दोनों को मिला के 1200 Mbps बनाया है। बट ये गीगाबिट इथरनेट है, जो कि पावरफुल है, मतलब बहुत अच्छा फ़ायदा देगा हमारे को। AC राउटर है जैसे, अब ACX भी आते हैं बट हमारे पास नहीं है, और ना हमारे को उसके बारे में ज़्यादा पता है। और ये जो नॉर्मल जो AC राउटर होते हैं, इनमें क्या होता है, थोड़ी सी वाईफाई की कवरेज भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है नॉर्मल से। तो ये सारे थे इंडोर राउटर्स, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या लगता है लास्ट में। अब जो है एक मैं और चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको। कई लोग जो पूछते रहते हैं हमारे को, ये क्या चीज़ है। अभी हम काफ़ी सारी वीडियोस में आपने देखा होगा मेरे को जो है छत पे जाते हुए, और यहाँ पे हमने जो है किस तरह की एंटीना लगा के रखा होता है। इसमें ग्रिल भी आती है। और ये क्या होता है, ये मतलब जो है, अब ये देखिए 5 गीगाहर्ट्ज़ 23 dBi एयर मैक्स CPU विद इनर फीड टेक्नोलॉजी। अब ये जो टेक्नोलॉजी है UBNT की, ये वायरलेसली ये एक्चुअली में पॉइंट टू पॉइंट ज़्यादातर काम करती है। जैसे मान लो हम यहाँ पे हैं और दूसरी बिल्डिंग को यहाँ से जोड़ना है, बट दोनों की विजिबिलिटी आमने सामने होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी बना के रखी है, आई बटन में आप जाके देख सकते हैं। ये डिवाइस जैसे TP-Link कंपनी में भी आता है, D-Link कंपनी में भी आता है, UBNT में भी आता है, नेटगियर में भी आता है। सभी कंपनीज इसको बनाती हैं, और ये आउटडोर होता है, वेदर प्रूफ होता है, और ज़्यादातर जो है इसमें जो सर्च प्रोटेक्शन भी होता है, अगर लाइटनिंग वगैरह होती है तो भी ये सेव करता है। और ज़्यादातर ये PoE होते हैं, इनकी इसको लैन से ही एक्सेस मिलता है, और इसका अपना एक वाईफाई होता है। जैसे ये 5 गीगाहर्ट्ज़ का है तो ये 5 गीगाहर्ट्ज़ के डिवाइसेस में एक्सेस हो सकता है। और साथ में जो है इसका एक और आएगा, जैसे इसका एक मेन कंसोल भी आता है, पावर बीम जिसे बोलते हैं, या फिर इसका जो एक मास्टर भी आता है जिसको पावर बीम या कुछ और बोलते हैं जैसे कि।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इनके साथ जो है मल्टीपल जो है इनको यूज़ किया जा सकता है। जैसे हम वायरलेस एक राउटर होता है, मल्टीपल राउटर्स लगा सकते हैं, वैसे ही जो है ये भी हम लगा सकते हैं। एक इसका मास्टर और बाकी सारी ये। और ज़्यादातर ये आमने सामने बिल्कुल डायरेक्टली, जैसे कैमरा और मैं हूँ बिल्कुल आमने सामने है, वैसे ही जो है ये भी इस तरीके से काम करता है। इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मल जो है लगभग 3 किलोमीटर से शुरू हो जाता है। जैसे टी-लिंक के 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के 3 किलोमीटर के वाईफाई राउटर भी आते हैं। हम उनको घर में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे नीचे से ऊपर तक रेंज देनी है, दीवारें भी क्रॉस हो जाती हैं 2-3, तो उस तरह से भी हम ले सकते हैं। लेकिन मेन है वो सिर्फ डेमो करने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं भी हाँ भी वो सक्सेस है या नहीं है आपकी बिल्डिंग में। क्योंकि कई बिल्डिंगें ज़्यादा बड़ी होंगी, कई गलियाँ होंगी, उन पे तो सक्सेस होता है। जैसे लिफ्ट वगैरह आती, वहाँ पे इस तरह के जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो 2 किलोमीटर वाले भी हैं वो भी सक्सेस हो जाते हैं। भी एक नीचे लगाया एक ऊपर लगाया तो वो दोनों आपस में जुड़े रहेंगे और उनको लैन के थ्रू कैमरा भी लगाया जा सकता है। और इस तरह से जो है ये हम ज़्यादातर जो है एक साइड को दूसरी साइड से वायरलेसली जोड़ने के लिए यूज़ में करते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ में आपने देखा होगा। तो इसमें टी-लिंक भी आता है और डी-लिंक भी आता है और ये UPnT कंपनी का भी है। हम UPnT का यूज़ करते हैं। ये 5 गीगाहर्ट्ज़ में काम करता है और बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत सारे इसके फंक्शन आते हैं। ये इवन हमारे को मोबाइल ऐप से ही ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और टेस्टिंग करने में भी, और कल को जाके उसको रिस्टोर करने में भी आसानी होती है। तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और आप सब जानना चाहेंगे भी इतने सारे राउटर दिखा दिए लेकिन प्राइस तो बताया नहीं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने प्राइजेस नहीं बताए, लेकिन वीडियो को मैं एडिट करके जो है सबके प्राइजेस साथ साथ लिख दूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा। और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, सब आप खरीद सकते हैं अगर आप खरीदना चाहते हैं। अब बात करते हैं भी कौन सा राउटर आपको खरीदना चाहिए। देखिए, अगर आपका 1 फ्लोर है या 2 फ्लोर हैं, ठीक है, सबसे पहली बात की जाए 1 या 2 कमरों की बात की जाए तो नॉर्मल आप 150 Mbps ले सकते हैं। और नॉर्मल अगर आपके पास मोबाइल्स हैं, अगर आपका इंटरनेट 50 Mbps के आसपास है तो आप 150 Mbps का वायरलेस राउटर ले सकते हैं। लगभग 2 कमरे तक जो है वो वाईफाई की कवरेज देगा। और उसके बाद अगर बात की जाए, अगर आपके 3 कमरे हैं, 3 या 4 कमरे हैं और 2 फ्लोर हैं, ठीक है, तो आपको 300 Mbps का वायरलेस राउटर लेना पड़ेगा, ताकि वाईफाई की कवरेज भी ज़्यादा और स्पीड भी ज़्यादा हो। और लगभग जो है अगर आपके 5 का डिवाइसेज हैं तो 150 से 300 Mbps में आप संभाल सकते हैं, या 10 डिवाइसेस तक जो है 300 Mbps ले सकते हैं। अगर उसके ऊपर की बात की जाए तो अगर आप बात की जाए 2 फ्लोर्स में भी आपका जो है कवरेज कम रह रही है, टेस्ट करके चेक करके, तो आप हाई पावर वाले राउटर ले सकते हैं, जिसमें आपको जो है ज़्यादा कवरेज मिलेगी। 2 से 3 फ्लोर तक जो है वाईफाई की कवरेज आएगी और ज़्यादा डिवाइसेस को संभाल पाएगा, लगभग 20 डिवाइसेस को संभाल सकता है। अब AC राउटर की बात की जाए तो AC राउटर जो है 30 से 50 डिवाइसेस को, या 20 से 50 डिवाइसेस को संभालने के लिए काम आता है। और उसमें मल्टीपल जैसे हाई पावर के डिवाइसेस होते हैं, जैसे LED टीवीज़ और NAS और मीडिया स्ट्रीमिंग गेमिंग वगैरह, और उनमें जो है AC राउटर काम में आते हैं। नॉर्मल जो है आप 400 750 Mbps का कोई भी नहीं यूज़ करता है, या मिनिमम जो है 1200 Mbps वाले तो यूज़ करते हैं लोग। तो इस तरह से जो है AC राउटर भी टेक्नोलॉजी में आते हैं और उनकी कवरेज भी ज़्यादा होती है नॉर्मल से, लगभग जो है 2 फ्लोर के से भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जैसे 300 Mbps का होता है ना, उसकी कवरेज से भी थोड़ा सा 5% ज़्यादा होती है। और उसमें भी हाई पावर आते हैं, 4 एंटीना होते हैं, 5 6 8 एंटीना होते हैं। तो आपने देखा होगा सारे राउटर्स में, और उसमें गीगाबाइट ईथरनेट वाला ही राउटर लेना चाहिए आपको। इस तरह से होता है। और बात की जाए एक्सेस पॉइंट की, ज़्यादातर जो राउटर होते हैं वो सारे एक्सेस पॉइंट कहलाते हैं, क्योंकि वायरलेस राउटर को एक्सेस पॉइंट में उनमें एक मोड होता है जिसमें हम एक्सेस पॉइंट में भी उसे स्विच कर सकते हैं। फिर होता क्या है, जो हमारा मेन राउटर होगा उसके थ्रू जो है हम सबको मैनेज कर सकते हैं, यानी कि सबको जो है फिर हम एक ही जगह से ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी होता है। उनमें हर एक वायरलेस राउटर में जितने भी मैंने आपको दिखाए, इन सब में मोड है, ऑपरेटिंग मोड एज अ राउटर, एज अ एक्सेस पॉइंट, या एक्सेस पॉइंट प्लस राउटर, या फिर रिपीटर, यानी कि वायरलेस को वायरलेस राउटर से जोड़ना। तो इस तरह से सभी मोड जो होते हैं मैक्सिमम राउटर में, किस में कौन कौन से मोड हैं, वो सारे जो वीडियो के एडिट में करके मैं बता दूंगा आपको भी। जो मैंने आपको राउटर दिखाया उनके साथ साथ यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन आएगी उसके साथ दिखा दूंगा भी कौन कौन से फंक्शन उसमें रिपीटर है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी इस वीडियो में। और आपको मालूम है 4G राउटर्स के बारे में, तो आपको मालूम है बहुत सारे हमने अनबॉक्स किए हैं। तो ये भी एक वायरलेस प्लस लैन दोनों ही एक्सेस करवाता है। इस तरह से वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। बहुत सारे वायरलेस राउटर मैंने आपको बताया, बहुत सारी उसकी डिटेल्स बताई, और बहुत हो सकता है मेरे से कोई चीज़ छूट गई हो, सॉरी दोस्तों। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाले किसी वीडियो में जो टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बात करेंगे तो उसमें हम उसको ज़रूर कवर करेंगे और लोगों को पता लग सके, ताकि जो है आप कमेंट में करिए, लोग आके देखते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं, ताकि प्रोडक्ट खरीदने से पहले और उनको हेल्प मिलती है। तो ज़रूर कमेंट कीजिए अगर आपको कोई चीज़ मालूम हो तो, और वो डिस्कस ज़रूर कीजिएगा हमारे साथ कमेंट में। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना ही बताते हुए मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। जय हिंद।